याद बसी वो दिल जैसे दिल वाला है जिस दिल में ओम शांति। शिव बाबा हम आत्माओं के विकर्मों को विनाश करने के लिए, पापों को दग्ध करने के लिए हमें निरंतर योगी, सहज योगी बनाना चाहते हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि हम एकाग्रचित्त होकर बाबा के लव में लीन हो जाएं। रिंचक मात्र भी इसके अंदर कोई विघ्न ना आए। बिल्कुल एक रस एकाग्र स्थिति हो, योग अग्नि का रूप बन जाए। इच्छा तो बहुत है, परंतु प्रैक्टिकल जब कर्मों में आते हैं, संबंधों में आते हैं, बाह्य परिस्थितियों को देखते हैं, तो वो जो अंदर की इच्छा है वो पूर्ण हो नहीं पाती। और अक्सर सभी की यही कंप्लेंट होती है कि चाहते हैं एक रस हो जाए स्थिति, स्थायी हो जाए याद, परंतु हो नहीं पाती है। क्या कारण है? यथार्थ क्या कारण है और उस कारण का निवारण क्या है? आज बहुत गहराई से याद में क्या क्या विघ्न पड़ते हैं और कैसे हम उन विघ्नों पर जीत प्राप्त करें, इसको हम बाबा की साकार मुरली में समझेंगे ना। तो आज है 16 मार्च 2024। बाबा के मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की अलग है। योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है। योग के लिए एकांत की जरूरत है। प्रश्न है, स्थायी याद में रहने का आधार क्या है? आधार मजबूत है तो याद स्थायी होना सहज हो जाता है। आधार में कोई कमी है ना, तो याद अस्थायी हो जाती है। उत्तर है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। किसको बाबा कह रहे हैं? आत्मा को। आत्मा के पास जो कुछ भी है, ये पुराना तन है, ये पुराना मन है, ये बुद्धि की स्मृतियां हैं, और जो कुछ भी स्थूल चीज़ें जिसे हम मेरा कह रहे हैं, सबसे पहले इनको भूल जाओ। शरीर भी याद ना रहे, सब ईश्वरीय सेवा में लगा दो। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ किसका है? बाबा का है। यही है मेहनत। इस कुर्बानी से याद स्थायी रह सकती है। तुम बच्चे प्यार से बाप को याद करेंगे तो याद से याद मिलेगी ऑटोमेटिकली। हम बाबा को प्यार से याद करेंगे तो बाबा को भी उतनी ही हम पर खिंचावट होगी, हम पर प्यार आएगा। बाप भी करंट देंगे, करंट से ही आयु बढ़ती है, आत्मा एवर हेल्दी बन सकती है। ओम शांति। अब योग और ज्ञान दो चीज़ें हैं। वैसे तो हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, परंतु मुख्य है योग और ज्ञान। बाप के पास यह बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं। बाप को जो बहुत याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। यह कायदा है, क्योंकि मुख्य है याद। ऐसे नहीं कि ज्ञान बहुत है इसका मतलब याद करते हैं, नहीं, दोनों सब्जेक्ट अलग हैं ना। अगर किसी मनुष्य आत्मा के पास बहुत अच्छा ज्ञान है, अच्छा सुनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी याद भी अच्छी होगी। ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, ज्ञान की उससे कम।
योग से आत्मा सत्व प्रधान बन जाती है, क्योंकि बहुत याद करते हैं। याद के बगैर सत्व प्रधान बनना असंभव है। न याद के बगैर सत्व प्रधान बनना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बच्चे ही सारा दिन बाप को याद नहीं करते तो बाप भी याद नहीं करेंगे। बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप की भी याद से याद मिलती है। बाप को खींचते हैं। यह भी बना बनाया खेल है, जिसको अच्छी रीति समझना है ना। ये बात समझ लेनी है कि बाबा की करंट कैसे लेनी है। याद के लिए बहुत एकांत भी चाहिए। पिछाड़ी में आने वाले जो ऊंच पद पाते हैं, उसका आधार भी याद है। उन्हें याद बहुत रहती है। याद से याद मिलती है। जब बच्चे बहुत याद करते हैं तो बाप भी बहुत याद करते हैं। वह कशिश करते हैं। कहते हैं ना, बाबा रहम करो, कृपा करो। इसमें भी चाहिए याद, है ना। इसके लिए भी याद चाहिए। अच्छी तरह याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वह कशिश होगी, करंट मिलेगी। आत्मा को अंदर आता है कि मैं बाबा को याद करती हूँ, तो वह याद एकदम भरपूर कर देती है। फीलिंग आती है, अनुभव होता है कि जितना जितना हम बाबा को याद करते हैं तो अंदर बिल्कुल ऐसा लगता है भरपूरता होती जा रही है, संपन्नता आती जा रही है। ज्ञान है धन। याद से फिर याद मिलती है, जिससे हेल्दी बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। इतनी ताकत है जो सारे विश्व को पवित्र बना देते हैं। इसलिए बुलाते हैं, बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। इसलिए पुकारते हैं, बाबा आओ पतितों को पावन बनाओ, क्योंकि इस पवित्रता से ही सारे विश्व को बदलना है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, ऐसे ही रड़ियां मारते और समय वेस्ट करते रहते हैं। बाप को जानते नहीं, नौधा भक्ति भल करते हैं। शिव के मंदिर में जाकर काशी कलवट खाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, नौधा भक्ति करते हैं, काशी कलवट खाते हैं। अभी तो नहीं खाते, तो पहले तो बहुत खाते थे। मिलता कुछ भी नहीं, फिर भी विकर्म बनने शुरू हो जाते हैं। माया झट फंसा देती है, प्राप्ति कुछ भी नहीं। अब तुम जानते हो, क्या जानते हैं? ये सब करने से पावन नहीं बनेंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। अब तुम जानते हो पतित पावन बाप है, उन पर कुर्बान जाना चाहिए। ऐसे नहीं जैसे काशी में दिखाते थे पहले, कलवट खा कर गए और फिर शिव पर बलि चढ़ गए। तो वो बलि नहीं चढ़ना है। कुर्बान जाना मतलब वह समझते हैं शिव शंकर एक है, यह भी अज्ञान है। यहाँ बाबा बार बार कहते हैं, मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। तुम काल पर जीत पाते हो। इसमें तुम जितनी कोशिश करेंगे तो माया भी विघ्न डालेगी। जितना आगे बढ़ते जाएंगे ना, उतना माया और तेजी से खींचेगी आपको। माया समझती है यह बाप को याद करेंगे तो मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि जब तुम मेरे बनते हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े। तो माया इसलिए खींचती है। मित्र, संबंधी, धन,
आदि कुछ भी याद न आए। चाहते हैं ना निरंतर योगी बनना, तो इनमें से कुछ भी याद ना आए। एक कथा है, लाठी भी छोड़ो। तो लाठी होती है ना, उसके सहारा लेकर चलते हैं, तो इसको भी छोड़ो, ये भी ऊपर थोड़ा ना जाएगी, तो लाठी भी छोड़ो। सब चीज़ें छुड़ाते हैं, परंतु यह कभी नहीं कहते कि शरीर को भी याद नहीं करो। बाप कहते हैं यह शरीर तो पुराना है, इससे भी भूलो। भक्ति मार्ग की बातें भी छोड़ दो। भक्ति मार्ग में केवल स्थूल चीज़ों के लिए कहते हैं, परंतु यहाँ इस देह के लिए भी बाबा कहते हैं इसको भी भूलो, ये भी याद ना आए। एकदम सब कुछ भूल जाओ। मन बुद्धि की स्लेट एकदम क्लीन होनी चाहिए, सब कुछ भूल जाओ एकदम। अथवा जो कुछ है काम में लगा दो। भूल जाओ, जो कुछ है उसको क्या करो, बाबा का है, सेवा में लगा दो। मेरा नहीं है, किसका है, बाबा का है। ये देह मेरी नहीं है, किसकी है, बाबा की अमानत है। तब ही याद टिकेगी। ऐसा करेंगे ना, सब कुछ दे देंगे तो सब कुछ पा लेंगे। अगर ऊंच पद पाना है तो बहुत मेहनत चाहिए। शरीर भी याद ना रहे। अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर जाना है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, इनको कोई तमन्ना नहीं है, यह तो सर्विस करते हैं। बाप में ही तो ज्ञान है ना। यह बाप और बच्चे का खेल है इकट्ठा। बच्चे भी याद करते हैं, फिर बाप बैठ सर्च लाइट देते हैं, सकाश देते हैं बाबा। कोई बहुत खींचते हैं तो बाप बैठ लाइट देते हैं। बहुत नहीं खींचते हैं तो यह बाबा बैठ बाप को याद करते हैं। तो फिर ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद करते हैं, है ना। कोई बच्चा याद नहीं कर पाता है, उसकी तबीयत खराब है, तो ब्रह्मा बाबा फिर शिव बाबा को याद करते हैं कि उस आत्मा को करंट मिले, उसको सकाश मिले, उसको शक्ति मिले। कोई समय किसको करंट देनी होती है तो नींद फिट जाती है। ब्रह्मा बाबा कितना बच्चों की मनसा वाचा कर्मणा सेवा करते, तो बच्चों को सकाश देने के लिए बाबा की नींद फिट जाती। यह फुरना लग जाता है कि फलाने को करंट देनी है। पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ेगी, करंट से आयु बढ़ती है। एवर हेल्दी बनते हैं। दुनिया में किसकी आयु 125 या 150 वर्ष भी होती है, तो ज़रूर हेल्दी होंगे। भक्ति भी बहुत करते होंगे। भक्ति में भी कुछ फ़ायदा है, नुकसान नहीं। जो भक्ति भी नहीं करते उनके मैनर्स भी अच्छे नहीं होते। भक्ति कम से कम इंसान के मैनर्स ज़रूर अच्छे कर देती है, क्योंकि श्रद्धा होती है, भावना होती है, भगवान का डर होता है, तो गलत काम नहीं करते हैं, दूसरों से गलत बोलते नहीं हैं। इसलिए भक्ति भी इंसान को कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर करती है। भक्ति में भगवान में विश्वास रहता है। धंधे में झूठ पाप नहीं करेंगे, क्रोध नहीं आएगा। ब्रह्मा बाबा भी कितने अच्छे भगत थे। बाबा की कहानी सुनते हैं तो देखो, बाबा भी एक तरह से घर गृहस्थ में रहते भी जैसे महात्मा की तरह ही थे। भक्तों की भी महिमा है। मनुष्यों को यह मालूम नहीं है कि भक्ति कब शुरू हुई। ज्ञान का तो पता नहीं पड़ता, भक्ति भी पावरफुल होती जाती है। फिर भी जब ज्ञान का प्रभाव हो जाता है तो फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है।
जब एग्जैक्टली समझ आ जाता है, ज्ञान यथार्थ बुद्धि में धारण हो जाता है, इसका प्रभाव आत्मा पर बढ़ता जाता है, तो ऑटोमेटिकली भक्ति छूट जाती है ना। ज़बरदस्ती कुछ नहीं होता, पर जब ज्ञान युक्त हो जाती है बुद्धि तो अपने आप ही छूट जाता है। यह दुख सुख भक्ति और ज्ञान का खेल बना हुआ है। मनुष्य कह देते हैं दुख सुख भगवान ही देते हैं, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं। लेकिन सुख दुख अलग चीज़ है। ड्रामा को न जानने कारण कुछ भी समझते नहीं हैं। इतनी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, यह तुम ही जानते हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि सतयुग में तुम देही अभिमानी रहते हो। यह तो अब बाप सिखलाते हैं, ऐसे देही अभिमानी बनो। अब बाबा हमें देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं, क्योंकि हम देह अभिमान में आ गए। वहाँ सिखाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली आत्मा देह से न्यारी होती है, तो वहाँ कहना नहीं पड़ता, सिखलाना नहीं पड़ता, बोलना नहीं पड़ता। आत्मा की नेचुरल वो स्थिति है। यहाँ सिखाना पड़ता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। वहाँ तो है ही पवित्र सुख धाम। सुख में कोई याद नहीं करते, भगवान को याद करते हैं दुख में। देखो ड्रामा कितना वंडरफुल है, जिसको तुम ही नंबरवार जानते हो। सुख में कोई याद नहीं करता और दुख में ही याद करते हैं। वंडरफुल है ये ड्रामा। यह जो पॉइंट्स लिखते हैं वह भी भाषण के समय रिवाइज करने के लिए। डॉक्टर वकील भी पॉइंट्स नोट करते हैं। अब तुमको बाप की मत मिलती है तो फिर रिवाइज भी करना चाहिए भाषण करने के समय। तो पॉइंट्स भी लेनी है ना, ताकि जब हमें किसी को ज्ञान सुनाना है, भाषण करना है, तो बाबा की पॉइंट्स सुनाए। इसमें तो है बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा बाबा में। बाप तुमको समझाते हैं तो यह भी सुनेंगे। ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में शिव बाबा विराजमान होकर हम बच्चों को सुनाते, तो ब्रह्मा बाबा भी साथ में बैठे तो वो भी सुनते। तो वह कहते वह पॉइंट नहीं सुनाते तो मुझे क्या पता जो तुमको समझाऊं। बाप कहते हैं यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा और विष्णु का चित्र भी है। तुम राजाई में चलते हो सिर्फ नंबरवार। जितना याद करेंगे, धारणा करते हैं, उतना पद पाते हैं। बाप कहते हैं गोहे ते गोहे बातें सुनाता हूँ। तुम नई नई पॉइंट्स नोट करो, पुरानी काम में नहीं आएगी। जैसे जैसे ये तो साकार मुरलियाँ हैं, तो जैसे जैसे समय बीतता चला गया, शिव बाबा ने भी ज्ञान की बहुत गहराई वाली पॉइंट्स हम सबको सुनाई, और अव्यक्त वाणियों में तो और भी गूढ़ पॉइंट्स हैं। तो बाबा कहते हैं कि पुरानी काम में नहीं आएंगी, भाषण के बाद फिर याद आएगा कि यह पॉइंट्स अगर समझाते तो बुद्धि में ठीक बैठ जाती। तुम सब ज्ञान के स्पीकर हो, परंतु नंबरवार। सबसे अच्छे महारथी हैं। बाबा की बात अलग है। यह बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। मम्मा सबसे अच्छा समझाती थी। बच्चे संपूर्ण मम्मा का साक्षात्कार भी करते थे। कहाँ ज़रूरी होता था तो बाबा भी प्रवेश करके अपना काम कर लेता था। यह सब समझने की बातें हैं।
कब बाबा की, शिव बाबा की आत्मा प्रवेश करके किसी दूसरी आत्मा को समझाती है, तो भी समझने की बातें हैं कि मैं सुना रहा हूँ या बाबा मुझे निमित्त बनाकर उस आत्मा को ये ज्ञान दे रहा है। बहुत ही गूढ़ बातें हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई फुर्सत के समय होती है, सारा दिन तो धंधा आदि करते हैं। विचार सागर मंथन करने के लिए फुर्सत चाहिए, इन बातों को गहराई में ले जाने के लिए, इसको विचार सागर मंथन करने के लिए बहुत ही फुर्सत में बैठकर, एकदम एकांत में जाकर इनके बारे में सोचना चाहिए। शांति चाहिए। समझो कोई को करंट देनी है, कोई अच्छी सर्विस करने वाला बच्चा है तो उनको मदद करनी है, उनकी आत्मा को याद करना पड़ता है। शरीर को याद कर फिर आत्मा को याद करना है। तो बाबा बता रहे हैं करंट जैसे देते हैं, हम सकाश की सेवाएं करते हैं तो कैसे करते हैं, है ना। बुद्धि में तो वो शरीर ही आता है, परंतु हम सकाश शक्ति किसको देते हैं, आत्मा को देते हैं। यह युक्ति रचनी है। सर्विसेबल बच्चे को तकलीफ है तो उनको मदद करनी है, बाप को याद करना है, फिर खुद को भी आत्मा समझ कुछ न कुछ उनकी आत्मा को भी याद करना है ना। जब सकाश देते हैं तो पहले खुद सोल कॉन्शियस स्टेज, बाबा की याद, और फिर उस आत्मा को भी सकाश देना है। यह जैसे सर्च लाइट देना होता है। ऐसे नहीं सिर्फ एक जगह बैठ याद करना है। चलते फिरते भोजन खाते भी बाप को याद करो। दूसरे को करंट देना है तो फिर रात्रि को भी जागो। सकाश की सेवा करनी है तो रात्रि को भी जागना पड़ता है। खास तौर पर जब वो आत्मा सोई हुई होती है, उस समय वो सहजता से वो सर्च लाइट स्वीकार कर लेती है ना। आत्मा बिल्कुल फ्री होती है तो सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है, तो फिर कैचिंग पावर बढ़ जाती है। बच्चों को समझाया है सवेरे उठकर जितना बाप को याद करेंगे उतना कशिश होगी। बाबा भी लाइट देंगे, बाबा का यही धंधा है बच्चों को सर्च लाइट देने का। जब बहुत सर्च लाइट देनी होती है तो भी बाप को बहुत याद करते हैं, तो बाप भी सर्च लाइट देते हैं। आत्मा को याद कर सर्च लाइट देनी है ना। कैसे करेंगे, आत्मा को याद करेंगे, फिर हम बाबा से अपना कनेक्शन जोड़ेंगे, फिर उसको सर्च लाइट देंगे, सकाश देंगे। तो आत्मा को याद कर सर्च लाइट देनी होती है। यह बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। फिर इसको कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, कुछ भी कहो, बाबा तो बच्चों की बहुत मदद करते हैं। सर्विसेबल बीमार होगा तो तरस पड़ेगा, रात को जाग कर भी उनकी आत्मा को याद करेंगे, क्योंकि उनको पावर की दरकार है। याद करते हैं तो उनको रिटर्न में याद मिलती है। बाप का लव बच्चों पर जाती है, फिर उनको भी याद पहुंचती है। बाकी ज्ञान तो सहज है, याद करने के लिए, सकाश देने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान तो सहज होता है, उसमें माया के विघ्न नहीं पड़ते हैं। मुख्य है याद, इसमें विघ्न पड़ते हैं। सूक्ष्म है ना याद, तो सूक्ष्म में विघ्न पड़ते हैं। स्थूल चीज़ें तो फिर भी हम याद कर लेते हैं। याद से बुद्धि सोने का बर्तन बन जाती है, पवित्र बन जाती है, जिसमें धारणा होती है। कहावत है
शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है ना, ऐसे नहीं ठहरता है, खराब हो जाएगा, फट जाएगा। यदि पवित्र बर्तन होगा, सोने का बर्तन होगा, तभी शेरनी का दूध ठहरता है। तो बाबा का ये ज्ञान भी पवित्र बुद्धि में ठहरता है, नहीं तो खराब हो जाता है, याद ही नहीं रहती फिर। इस बाप के ज्ञान धन के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए। वह तब होगा जब याद की यात्रा में रहेंगे। तो ईश्वरीय ज्ञान भी ऐसे नहीं ठहरता है ना। एक होता है रटना, कईयों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है, परंतु एक है धारण करना, समय पर स्मृति में आना ना। उसके लिए पवित्र बुद्धि चाहिए। याद नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी। ऐसे मत समझो कि बाप अंतर्यामी है, कुछ बोला और हुआ। यह तो भक्ति मार्ग में होता है, अंतर्यामी नहीं है। ऐसे नहीं कि बस बाबा ने कहा और हो गया। बच्चा हुआ तो कहेंगे गुरु की कृपा है, अगर नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भावी। तो हर बात में गुरु सही है, रात दिन का फर्क है, यहाँ नहीं है ऐसे। तुम बच्चों को ड्रामा का राज तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है, तुम भी पहले नहीं जानते थे। यह है तुम्हारा मर जीवा जन्म। नया जन्म है, द्विज जन्म है, मर जीवा जन्म है। जीते जी मर चुके हैं पुरानी दुनिया से। अभी तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं। अंदर जितना दिव्य गुण धारण होते जाते हैं, आत्मा को अनुभव होता है कि मैं देवत्व की ओर बढ़ रही हूँ। तुम इस टॉपिक पर समझा सकते हो कि यह लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला, फिर कैसे गवाया। सारी हिस्ट्री, जियोग्राफी हम आपको समझाएंगे। यह ब्रह्मा भी कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, गीता पढ़ते थे। बाबा ने जब प्रवेश किया तो सब कुछ छोड़ दिया। साक्षात्कार हुआ। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें गीता आदि पढ़ने की बात नहीं, कोई भी स्थूल कर्म कांड की जरूरत ही नहीं है। बस अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना है। बाप इनमें बैठा है, ब्रह्मा बाबा के तन में बैठा है। तो बाबा कहते सब कुछ छुड़ा दिया। कभी शिव का दर्शन करने मंदिर में नहीं गए, ज्ञान मिल गया, यथार्थ समझ गए, है ना, कौन आए हुए हैं ये जान गए, फिर ज़रूरत ही नहीं है कहीं मंदिरों में जाने की। भक्ति की बातें एकदम उड़ गई। यह नॉलेज बुद्धि में आ गई। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो। तुम वंडरफुल टॉपिक्स लिखो, अलग अलग तरह के वंडरफुल टॉपिक्स लिखो जो मनुष्य वंडर खाएं, भागें सुनने के लिए। मंदिर में जाकर कोई से भी पूछो, जब यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे तो और कोई धर्म नहीं था, भारत ही था। फिर तुम सतयुग को लाखों वर्ष कैसे कह देते हो? ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें करेंगे तो उनके अंदर उत्कंठा होगी जानने की। जबकि कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, फिर लाखों वर्ष कैसे हुए? दोनों बातें मैच ही नहीं करती ना। लाखों वर्ष में तो ढेरों के ढेर मच्छरों सदृश्य हो जाएं। 5000 वर्ष में कितनी सारी हो गई है पॉपुलेशन, फिर लाखों वर्ष में तो क्या ही होगा। थोड़ी भी बात सुनाओ तो वंडर खाएंगे। परंतु
जो इस कुल के होंगे उन्हों की बुद्धि में यह ज्ञान बैठेगा। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी है ना, क्योंकि सभी तो नहीं आएंगे ना सतयुग में। तो बाबा कहते हैं परंतु जो इस कुल के होंगे उन्हों की बुद्धि में यह ज्ञान बैठेगा, नहीं तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का वंडरफुल ज्ञान है। इसमें समझने की बुद्धि चाहिए। मुख्य बात है याद की। स्त्री पुरुष एक दो को याद करते हैं, यह आत्मा याद करती है परमात्मा को। वहाँ देहधारी एक दूसरे को याद करते हैं, यहाँ आत्मा परमात्मा को याद करती है। इस समय सब रोगी हैं, अब निरोगी बनना है। एक है शरीर के रोगी और दूसरा है अंतरात्मा भी रोगी बन गई है, विकारों के रोग से ग्रस्त है। यह टॉपिक भी रखो। बोलो आप जो घड़ी घड़ी बीमार पड़ते हो, तो हम आपको ऐसी क्या देंगे, ऐसी संजीवनी बूटी देंगे जो तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे ना। अगर हमारी दवाई अच्छी तरह से काम में लाएंगे तो कितनी सस्ती दवाई है। 21 पीढ़ी सतयुग त्रेता तक बीमार नहीं होंगे। वह है ही स्वर्ग। स्वर्ग में कोई बीमार थोड़ी ना होगा। ऐसी ऐसी पॉइंट नोट कर लिखो। तुम सब सर्जनों से भी बड़ा अविनाशी सर्जन तुम्हें ऐसी दवाई देंगे जो तुम भविष्य 21 जन्म के लिए कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अभी है संगम। ऐसी बातें सुनकर मनुष्य खुश होंगे। भगवान भी कहते हैं मैं अविनाशी सर्जन हूँ। याद भी करते हैं हे पतित पावन अविनाशी सर्जन आओ, अब मैं आया हूँ, तुम सबको समझाते रहो। अंत में आखिरीन सब समझेंगे ज़रूर। बाबा युक्तियाँ बताते रहते हैं। अच्छा मीठे मीठे के लिए जन्मवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप से सर्च लाइट लेने के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में बैठना है। रात्रि को जागकर एक दो को करंट दे मददगार बनना है। सेकंड पॉइंट, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर। इस पुराने शरीर को भी भूल बाप की याद में रहना है। पूरा कुर्बान जाना है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान है स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले माया जीत भव। कैसे बनेंगे माया जीत? जब स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त कर देंगे। अपने आप को जानना अर्थात स्व का दर्शन होना, स्वयं का दर्शन होना। इन आंखों से नहीं, बुद्धि रूपी नेत्र से। और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। हर एक युग में मुझ आत्मा का क्या पाठ रहा। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो अनेक माया के चक्र स्वतः समाप्त हो जाते हैं। देहभान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, माया के अनेक चक्र हैं।
63 जन्म इन्हीं अनेक चक्रों में फंसते रहे। अब स्वदर्शन चक्रधारी बनने से मायाजीत बन गए। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात ज्ञान योग के पंखों से उड़ती कला में जाना ना। स्वदर्शन चक्र से मायाजीत बन जाती है आत्मा, बिल्कुल सब बातों से मुक्त होकर उन्मुक्त गगन में उड़ती है आत्मा, बिल्कुल फरिश्ता बन जाती है आत्मा। स्लोगन है, विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितियाँ सहज पार हो जाएंगी ना। जब देह से परे, बिल्कुल विरक्त, उपराम, निर्लिप्त हो जाती है आत्मा, तो फिर परिस्थितियाँ तो पराई स्थितियाँ है ना, प्रभाव नहीं डालती हैं। आत्मा सबसे उपराम हो जाती है। तो आज विशेष हम सकाश, सर्च लाइट देने की सेवा करेंगे ना। अपने को निज स्वरूप में टिकाकर बाबा को दिल से याद कर, हर वो आत्मा जो दुखी है, परेशान है अपने आसपास, हम सबको पता ही है, कोई ना कोई किसी को रोग तन का, मन का, धन का लगा ही हुआ है, तो उन आत्माओं को सकाश देंगे। विशेष सेवा आज जब भी फुर्सत मिले, एकांत में बैठकर ना हम सर्च लाइट देंगे। और यदि टाइम नहीं मिलता तो जैसे बाबा ने कहा, रात को भी बैठकर ऐसी आत्माओं के प्रति विशेष योगदान देंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद
महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आ, मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला, ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता, सफल करो और पाओ सफलता, मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आ।